साग बन गया है। मैं आई थी भाई पीछे वो अपने मतलब पार्क में, और आज मैंने थोड़ी सी ना नुलाई बुलाई करी अपने। पेड़ पौधे तो बहुत ही सुंदर हो गए हैं। के साथ बनाई थी बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी मुझसे भी बनानी आ गई है। तब तक मेरा साग बचता है, तब तक मैं बाहर झाड़ू लगा के आती हूँ। भाई दिन की शुरुआत हो गई थी अपने घर के कामों से, और यहाँ मॉर्निंग का टाइम है तो मैं ये पोछा लगा रही हूँ। और भाई अब तो मेरा पोछा भी टूट गया था, तो अब मैं इस ऐसे ही लगाती हूँ काफ़ी टाइम से। और वैसे तो मैंने बुक किया हुआ है, देखती हूँ कब तक आएगा। और फिर नहाने के बाद, पूजा करने के बाद फिर मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट में आज नमक की रोटी और मक्खन है साथ में, और चाय। भाई अधिकतर हमारे घर में तो देखो नमक की रोटी और मक्खन वगैरह ही से ही ब्रेकफास्ट होता है। हम बहुत कम मतलब ब्रेड वगैरह और ये पराठे वगैरह बहुत कम खाते हैं, क्योंकि मुझे भी बीपी की प्रॉब्लम है और हस्बैंड को भी बीपी की प्रॉब्लम है। और ब्रेकफास्ट ऐसा है कि हम करते ज़रूर हैं, तो हम नमक की रोटी बना लेते हैं और मक्खन के साथ खा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट बन गया। उसके बाद मैंने फिर खाना वाना बनाया, दोपहर का टाइम हो गया था और किचन को साफ़ कर दिया। यहाँ पे अब मैं दोपहर का खाना बना रही थी। भाई वो मैंने पूरा नहीं दिखाया आपको, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो इसलिए मैंने आपको पूरी नहीं दिखाई कि खाने में आज क्या बना था दोपहर के। तो उसके बाद मैंने किचन को साफ़ कर दिया था, और घर के यहाँ पे सारे काम ख़त्म हो गए थे दोपहर के टाइम पे। बर्तन वगैरह साफ़ सब कुछ हो गया था, किचन बिल्कुल साफ़ हो गई थी। और भाई मुझे आदत है, अगर 3 टाइम खाना बना रही हूँ तो 3 टाइम ही मेरी गैस का चूल्हा साफ़ होगा, और किचन को भी मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ, बर्तन वगैरह सब साफ़ करती हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि मैंने छोड़ दिया और एक बार ही साफ़ करूँगी। मैं जब भी मैं खाना वगैरह बनाती हूँ या चाय बनाती हूँ, तभी मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। मुझे बिल्कुल भी मैसी किचन अच्छी नहीं लगती है। और मैं बहुत मतलब मेरी किचन वैसे तो छोटी है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने तरीके से बहुत अच्छे से रखती हूँ, साफ़ रखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्लीन एकदम किचन को साफ़ सुथरा रखना। उसके बाद भाई मैं चली गई थी अपने पार्क में, ये काम ख़त्म करने के बाद दोपहर के टाइम। और ये देखो आज हम दोनों ने ही बहुत सारा काम किया है पार्क में, क्योंकि आज हमने पेड़ पौधों की नुलाई वगैरह की है, खाद वगैरह डाला है इनमें, और इनकी कटिंग वगैरह की है। भाई देखो सारे ही काम करने होते हैं, और भाई काम करने में कोई शर्म नहीं होती, अपने घर के काम करने में कुछ भी शर्म नहीं होती। भाई मैं तो बिल्कुल नहीं मानती कि अपने घर के काम करने में कुछ शर्म होती है। और भाई कोई कितनी ही बड़ी पोस्ट पे और कितना ही कमाता हो, लेकिन अपने घर के काम खुद करने में कोई शर्म नहीं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कोई कुछ भी बोलता रहे कि भाई अच्छा हस्बैंड अच्छा कमाते हैं, फिर भी खुद से सारा दिन लगी रहती है। हाँ भाई मैं लगी रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा घर है और मुझे ये मेरा ही काम है, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे तुलसी माता को मैंने चुनरी उड़ा रखी है, क्योंकि अब सर्दी का टाइम है, और तुलसी को मैंने चुनरी उड़ा दी है। तो यहाँ पे पेड़ों की ऐसे नुलाई वगैरह कर दी और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही टाइम हो गया पीछे लगे लगे काम करते हुए पेड़ पौधों में, क्योंकि इनकी नुलाई उलाई करी पेड़ पौधों की सबकी। और अब ये तो काम हो गया, क्योंकि पेड़ भी बहुत अच्छे हो गए हैं, और इनकी नुलाई भी कर दी, खाद भी डाल दिया। भाई देखो हर चीज़ को टाइम चाहिए, हर चीज़ को देखभाल चाहिए। तो पेड़ पौधे लगा तो लेते हैं सब, लेकिन उनकी देखभाल भी करनी इतनी ज़रूरी होती है। जैसे हम बच्चों को पालते हैं, ऐसे पेड़ पौधे पलते हैं, तभी वो हमें फल फूल और भाई सब कुछ देते हैं। और मेरा तो बहुत मन लगता है भाई, मैं सच में बताऊँ, पेड़ पौधों में बहुत मन लगता है। और ये फूल भी बहुत देते हैं, पेड़ बहुत अच्छे हो रहे हैं सारे ही। और नुलाई उलाई कर दी, दोनों ही लग रहे थे हम। वैसे तो हस्बैंड गए अब जो ड्यूटी, वो ड्यूटी चले गए, और मैं अब चाय बना के पीऊँगी उससे सबसे पहले तो जाके अंदर, और साग बनने के लिए रखूँगी। वैसे तो वो धो के साफ़ करके रख रखा मैंने, बस अब मुझे साग बनने के लिए रखना और चाय बनाऊँगी अपनी। तो इतना काम तो आज मैंने कर दिया। हूँ अंदर और जाके देखती हूँ घर के काम, और बहुत काम है क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था यहाँ पे। और मैं चाय पीऊँगी। और पेड़ पौधे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सबकी कटिंग वगैरह हो गई है। और ये खाद ना हम गांव से लेके आते हैं भाई,
जब हम गांव में जाते हैं, और हस्बैंड अभी गांव में गए थे तो 2 कट्टे खाद के लेके आए थे। देसी खाद होता है और ये पेड़ पौधों में गिर के बहुत अच्छे पेड़ पौधे हो जाते हैं, और हम हमेशा जब भी गाँव में जाते हैं तो लेके आते हैं। और अब हमने 1 कट्टा तो डाल दिया है आज, और 1 बच रहा है। अभी यहाँ पे मैंने पालक, मेथी, सरसों ये सब बो दिए हैं। कुछ दिनों में ये भी उगाएंगे, और वही घर की सब्जी मिल जाती है अच्छे से। और कुछ भी साफ घर की सब्जी का एक तो फ़ायदा है कि साफ़ नहीं करनी पड़ती, बहुत अच्छी मतलब फ्रेश होती है, और उसको इतना साफ़ भी नहीं करना पड़ता। भाई गाँव यहाँ से सब्जी वालों से लेते हैं ना पालक मेथी, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें ना घास को रख देते हैं बीच बीच में, और फिर वो साफ़ करने में बहुत टाइम लेता है। तो भाई मैंने तो यहीं पे बो दिया। अभी टाइम तो लगेगा 10-15 दिन का, लेकिन हाँ घर की सब्जी हमें मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे सब काम हो गया है, और बस अब मैं अंदर जाऊंगी, अपना काम करूंगी अंदर जाके। आज तो बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। और भाई अब अंदर जाके अपने अंदर के काम देखूंगी। और भाई पार्क में आके ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता अंदर जाने का, क्योंकि मेरा बहुत मन लगता है यहाँ पे। और ये चुन्नी वगैरह मैंने उड़ा दी है तुलसी को, क्योंकि अब ठंड पड़ने वाली है आगे, तो तुलसी ख़राब हो जाती है। तो भाई मैं सब जितनी भी तुलसी हैं सबको चुन्नी उड़ा देती हूँ। और तुलसी बहुत सारी हैं, 2-2 3-3 जम रही है एक जगह पे ही। और देखो ऐसे साफ़ सफाई हो गई है, और अभी इसमें काम भी होगा। तो फिर मैं आ गई थी अंदर, मैंने साग को रख दिया था उबलने के लिए। और भाई मैं ऐसे ही रख देती हूँ, मैं इसी वो जो बोलते हैं ना काट के रखते हैं, मैं वो नहीं रखती, मैं ऐसे ही रख देती हूँ उबालने के लिए। क्योंकि भाई मैं मिक्सी में करती हूँ इसको, और मिक्सी में फिर इतना बारीक हो जाता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैंने अपनी चाय भी बना ली थी, फिर मैंने बाहर को झाड़ू लगाई, क्योंकि शाम का टाइम था, मैं झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ शाम के टाइम भी। और यहाँ पे मेरा साग भी उबल गया था। अब इसको मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। और भाई ये मैं जो इसमें हमारे यहाँ तो भाई आलन बोलते हैं, आलन बोलते हैं इसको, बेसन को भून लूँगी मैं इसको। ये बेसन है, बेसन का ही आलन देती हूँ मैं साग में। भाई हमारे यहाँ आलन बोलते हैं, जो आटा डालते हैं ना साग में, उसको आलन बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो देखो भाई मैं भी यही बोलती हूँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बता देना आप कमेंट में कि आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं। और ये अदरक मैंने कूट लिया है, इसको मिक्सी के जार में डाल दूँगी। और ये साग मतलब जो पालक है सबको, पालक, सरसों, मेथी, धनिया और बथुआ, इसमें बहुत सारा मतलब सब कुछ है। और इनको सबको मैं अब ग्राइंड कर लूँगी, पीस लूँगी। भाई घोटने से पहले तो हंडी में घोटते थे, घोटने से, और बहुत अच्छा लगता था भाई। तो भाई यहाँ तो ना तो हंडी है ना ही घोटना है, तो भाई मेरी तो मिक्सी है, मैं तो मिक्सी में ही करूँगी। तो यहाँ पे ये मैंने आलन का जो बेसन मैंने भूना था ना, हल्का सा भूनती हूँ, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, उसका कच्चापन सा निकल जाता है, बस उसको ही कर लेती हूँ मैं। और फिर इसमें डाल के इसको कर लूँगी। देखो ऐसे, अब तो आपको बहुत पतला लग रहा होगा कितना पानी डाल दिया, लेकिन ये जब कढ़ेगा ना, मैं साग को ना बहुत कढ़ा के बनाती हूँ, जब तक उसमें एक मलाई टाइप मतलब किनारी पे ना मलाई मलाई सी आ जाती है, मतलब ऐसे जम सी जाती है, तब तक कढ़ाती हूँ मैं साग को। और भाई कड़ी हुई और साग हुआ ना, जब जितना कढ़ेगा ना उतना ही स्वादिष्ट बनता है। देखो हो गया ना अभी ये ठीक। तो यहाँ पे मेरा साग तो बन गया, और साग बन के बिल्कुल रेडी है, क्योंकि इसमें तड़का वगैरह सब मैंने लगा दिया था। और भाई मैं एक दिन पहले तड़का इतना नहीं लगाती, बहुत कम लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती। और यहाँ पे अब मैं बाजरे की रोटी बना रही हूँ। भाई हमारे यहाँ तो साग के साथ बाजरे की या मक्की की रोटी बना खाते हैं। और अब तो भाई मुझसे बनानी भी आ गई, पहले तो मुझसे नहीं बनती थी, लेकिन वही है ना भाई, सब काम सीख लेते हैं लड़कियाँ ससुराल में जाके। तो मैंने भी सीख ली है भाई, पहले तो मुझसे भी नहीं आती थी, बहुत उल्टी सिल्टी मतलब ऐसे ही टूट जाती थी बीच बीच में, लेकिन अब तो बहुत अच्छे से बनानी आ गई है, और मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ अब तो, बाजरे की भी और मक्की की भी। और भाई मैंने ना गांव से चूल्हा भी ला रखा है, तो मैं आगे चूल्हे पे ही बाजरे की और मक्की की रोटी बनाया करूँगी ठंड में, क्योंकि गैस पे ना इतनी अच्छी नहीं बनती, मतलब इतनी बना तो लेते हैं लेकिन वो स्वाद नहीं आता जो चूल्हे की रोटी में आता है। तो यहाँ पे अब मैं रोटी को बना लूँगी, और मैं आपको बना के भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। भाई मैं तो देखो गरम, हल्का सा, ज़्यादा भी गरम नहीं, मतलब गरम पानी होता है उसमें आटे को लगाती हूँ, और पानी का हाथ लगा लगा के इसको फिर ऐसे ही हाथ से ही मतलब हाथ से ही बढ़ाते हैं, कोई बेलन वगैरह नहीं लेती हूँ, ऐसे ही हाथ से ही बढ़ाती हूँ पानी का हाथ लगा लगा के। और इसका आटा ना बस हम 2 रोटी का ही बनाते हैं, ऐसे बीच बीच में बनाते रहते हैं, और
मतलब जितनी रोटी बस कम से कम 2 रोटी का ही आटा बनाते हैं और उसकी रोटी बना लेते हैं, फिर 2 ऐसे बनाते हैं। इसका एक साथ आटा नहीं लगाते कि अगर 2-3 आदमी बैठे हैं और उनके लिए हम एक साथ बनाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो आटा ख़राब हो जाता है। तो 2 ही रोटी का आटा बनता है, उसकी रोटी बनती है, तब दूसरी मतलब 2 रोटी का अलग से बनता है, साथ के साथ बनता रहता है। तो यहाँ पे मेरी बाजरे की रोटी बन रही है और देखो बहुत अच्छे से बन जाती है। भाई देखो, जो बात चूल्हे की रोटी में होती है वो तो नहीं आती गैस में, लेकिन हाँ मैं गैस पे भी बना लेती हूँ और चूल्हे भी बना लेती हूँ। तो आगे भाई देखो, मेरी ना थोड़ी सी आवाज़ में ना वो होगी, फुलावट सी आ गई आवाज़ में, सांस फूल रहा है, क्योंकि मुझसे ना इतनी तेज़ बोला नहीं जाता। और आज ना मैंने बहुत तेज़ बोलने की कोशिश की है। सब बोलते हैं कि आपकी वीडियो में आवाज़ बहुत कम आती है, लेकिन मुझसे ना तेज़ नहीं बोला जाता, पता नहीं क्यों। ऐसे मेरा ना मन सा घबराने लगता है अगर मैं तेज़ तेज़ बोलती हूँ। और देखो, मुझे अब मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि कैसे हो रहा है, मुझे मेरी आवाज़ चेंज हो जाती है अगर मैं तेज़ तेज़ बोलती हूँ। तो मुझसे तो भाई ज़्यादा तेज़ बोला नहीं जाता। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके मैंने रोटी बना ली थी अपनी। और भाई बाजरे की रोटी में वैसे तो टाइम लगता है, लेकिन हाँ बन जाती हैं। अगर आप भी बनाओगे ना धीरे धीरे, तो कोशिश करोगे तो बन जाएगी। ऐसा ऐसा मुश्किल नहीं है कि नहीं आती। भाई पहले तो मुझसे बिल्कुल नहीं आती थी, सच में बताऊँ, बिल्कुल भी नहीं आती थी। और वो ये ना, जब हम अकेले रहते हैं भाई, बनाएंगे तो खाएंगे, और जब खानी है तो बनानी तो पड़ेगी। तो अब तो मैं खूब अच्छे से बना लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड को तो भाई बहुत पसंद है साग के साथ, तो वो हमेशा मक्की और बाजरे की रोटी खाते हैं, वो कभी गेहूं की रोटी नहीं खाते। तो मुझे तो बहुत ज़रूरी भी हो गया था, क्योंकि भाई अगर घर में साग बन रहा है तो फिर बाजरे की और मक्का की रोटी बनानी बहुत ज़रूरी थी। और अच्छा भी लगता है भाई, जिसको जो पसंद है उसको वो खिलाएं तो अच्छा लगता है। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, अगर मुझे ये पता चल जाता है ना कि किसी इंसान को ये चीज़ पसंद है, तो मैं उसे पूरी अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे मेरी साग और मट्ठा और बाजरे की रोटी, साथ में सिरके की मूली, ये थाली लग के तैयार हो गई। आज की थाली कैसी लगी बताना ज़रूर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।